आज स्टार्ट करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था लेव वाइगोस्की ने। लेव वाइगोस्की, ये जो लेव वाइगोस्की थे ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहां के? रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इनकी बुक का नाम था, प्रसिद्ध बुक है इनकी, द लैंग्वेज एंड थॉट। द लैंग्वेज एंड थॉट, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, भाषा और विचार। अब इन्होंने जो वाइगोस्की थे, इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था। सबसे पहले जो शब्द था वो था सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। दूसरा शब्द था सांस्कृतिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, कल्चर। और तीसरा जो इनका शब्द था वो था भाषा। इसका मतलब क्या है? लेव वाइगोस्की ने बताया कि जब बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो अपनी सामाजिक अंतःक्रिया करता है, समाज में रहकर व्यक्तियों के साथ रहकर भाषा सीखता है। ठीक है, सांस्कृतिक वही हो गया कि बालक सामाजिक सांस्कृतिक समाज में रहकर अपनी संस्कृति से भी सीखता है। और भाषा, इन्होंने भाषा पर बल दिया। इन्होंने बताया कि व्यक्ति का जन्म होता है तब वह भाषा द्वारा ही सीखता है, वह भाषा के रूप में ही अपनी बात को प्रकट करता है और वह भाषा के द्वारा ही सीखता है। अब वाइगोस्की के सिद्धांत के 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले आता है वास्तविक विकास का स्तर। वास्तविक विकास का स्तर, इसे LAD भी बोलते हैं। LAD का मतलब होता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का स्तर। उसके बाद में आता है संभाव्य विकास का स्तर। संभाव्य विकास का स्तर, इसका मतलब होता है LPD, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। उसके बाद में 3rd नंबर पे आता है, वो आता है समीपस्थ विकास का, ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और एक इनके अंदर आता है, सबसे पहले जो ये वास्तविक विकास का स्तर है, इसका मतलब होता है कि जब बालक को वास्तविक विकास, जब बालक खुद का विकास खुद करता है, जब बालक को किसी हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, वह अपना विकास अपनी भाषा द्वारा ही सीखता है, खुद विकास करता है। जब बालक को वास्तविक विकास, किसी भी हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, जब बालक किसी कार्य को स्वयं कर पाता है, ये तो होता है वास्तविक विकास का स्तर। उसके बाद में आता है संभाव्य विकास का स्तर। संभाव्य विकास के स्तर का मतलब होता है कि जब बालक को किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता, योग्य जन, कोई बड़ा व्यक्ति उसको सिखाने का प्रयास करता है, तो इसे कहते हैं संभाव्य विकास का स्तर। ये तो था वास्तविक विकास का स्तर, ये था संभाव्य विकास का स्तर। उसके बाद में आता है समीपस्थ विकास का स्तर। एक मैं भूल गई थी यहाँ पे, ये था समीपस्थ विकास का स्तर। समीपस्थ विकास का स्तर। और ये है चौथा ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब संभाव्य विकास, वास्तविकता कि वो खुद कर पाता है, और संभाव्य विकास का मतलब होता है कि बालक को किसी बड़े व्यक्ति या योग्य जन की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, और समीपस्थ विकास के स्तर का मतलब होता है जब बालक को किसी बड़े व्यक्ति या किसी जो महान व्यक्ति के द्वारा, बड़े व्यक्ति के द्वारा, माता पिता या परिवारजन, रिश्तेदार या टीचर्स के द्वारा जब बालक को सहायता प्रदान की जाती है, तो ये होता है समीपस्थ विकास का स्तर, और बालक उस कार्य को आसानी से कर पाता है।
अब जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी ये अपने इस डायग्राम की सहायता से भी देख सकते हैं कि ये जो लड़का है इसको साइकिल चलाना नहीं आता और इसके पिता है, इसके पिता या अभिभावक बालक जो कार्य अकेले नहीं कर सकता वह किसी की सहायता से करता है। अब इसको थोड़ा सा सहारा प्रदान कर देंगे तो यह बालक उस कार्य को जल्दी कर पाता है। मतलब बालक को साइकिल चलाना नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पापा ने उसकी थोड़ी सी भी हेल्प कर दी और बालक उस कार्य को आसानी से कर पाता है। ये होता है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब बालक कोई भी नया कार्य शुरू करता है तब उसको थोड़ी सी भी सहायता प्रदान कर दी जाती है, इसे कहते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जेडपीडी के अंदर भी एक वर्ड होता है एमकेओ। एमकेओ का मतलब होता है, ये रहा एमकेओ। एमके मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, नॉलेजेबल अदर्स। अब एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसका मतलब क्या है? अत्यधिक ज्ञानी व्यक्ति। अत्यधिक ज्ञानी व्यक्ति के अंदर आते हैं टीचर्स, माता पिता, अभिभावक या कोई भी बड़ा ज्ञानी या महान व्यक्ति जो बालक को सीखने के लिए उसकी सहायता प्रदान करता है, उसको ज्ञान ग्रहण करवाता है। अत्यधिक ज्ञानी व्यक्ति को कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो बालक को उसको हेल्प करने में उसकी सहायता प्रदान करते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, उसे कहते हैं एमकेओ। ठीक है। और जेडपीडी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब बालक को किसी भी व्यक्ति की सहायता होती है और वह उस काम को उसकी सहायता से जल्दी कर पाता है और उस कार्य को जल्दी प्राप्त कर लेना ही जेडपीडी कहलाता है। ये है जेडपीडी। अब होता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। वैसे भी स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है पाड़, मचान या सहारा। स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है बालक को किसी काम को करने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। जैसे बालक कोई भी नया काम करता है तो उसे किसी सहारे की आवश्यकता होती है और उसको सहारा प्रदान कर दिया जाता है, तो ये होता है स्कैफोल्डिंग। जब बालक या व्यक्ति कोई कार्य करते हैं और उसको थोड़ा सा सहारा या थोड़ी सी भी हेल्प प्रदान कर दी जाती है तो ये कहलाता है स्कैफोल्डिंग। जैसे बच्चे को क्लास में पढ़ाने के दौरान टीचर्स उसको पढ़ाई के दौरान थोड़ी सी भी हेल्प कर देता है, जैसे संकेत के द्वारा समझा देता है, चार्ट्स के द्वारा या मॉडल, और उनको थोड़ी सी संकेत के द्वारा भी उस चीज को सिखा देता है तो बालक उस चीज को जल्दी सीख पाता है। ये होता है स्कैफोल्डिंग, जब बालक को कोई सहारा प्रदान किया जाता है। अब इसके बाद में आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है आंतरिक सहभाषण या स्व संभाषण। आंतरिक सहभाषण और स्व संभाषण। प्राइवेट स्पीच या आंतरिक सहभाषण या स्व संभाषण का मतलब होता है कि बालक को कोई भी काम करने से पहले बालक उस चीज के बारे में सोचता है, स्वयं से बातें करता है। जैसे अपने खुद भी कोई भी काम करते हैं, कोई नया कार्य करते हैं, या जैसे सुबह कोई काम करना है या अपने को कोई काम करना है तो अपने माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है और अपने खुद के साथ ही बातें करते हैं और उस कार्य को सरल तरीके से कर पाते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जब बालक खुद के साथ बात कर खुद के साथ बातों और विचारों के द्वारा कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे मैं आज पढ़ूंगा, यहाँ पे मैं ऐसे पढ़ लूंगा, उसके बाद में खेलने जाऊंगा, खेलने के बाद में खाना खाऊंगा, मम्मा पापा के साथ भी बातें करूंगा, टीवी देखूंगा, मतलब बालक पूरे दिन अपने आप से बातें करता रहता है, तो इसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच, आंतरिक सहभाषण। वैसे भी प्राइवेट स्पीच होता है ना, आंतरिक स्व संभाषण होता है, ये अपने लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी अपने कोई काम करते हैं तो किसी फ्रेंड्स को या किसी भी बड़े टीचर्स, माता पिता को ना बताकर खुद से बातें करते हैं, खुद के साथ जो भी बात करते हैं, खुद उस कार्य को कैसे सॉल्व करना है, उस काम को, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अगले दिन उस काम को करना है, तो इसे कहते हैं कि वो व्यक्ति या बालक खुद से बातें करता है। ये होता है प्राइवेट स्पीच। अपने कोई भी काम करेंगे वाइगोस्की के अनुसार तो स्वयं से बात कर स्वयं को समझाकर करेंगे, तो ये सबसे अच्छा माना जाता है वाइगोस्की के अनुसार।
तो ये अपनों ने ये सारे कीवर्ड्स थे और ये वाइगोस्की के सिद्धांत में वास्तविक विकास का स्तर, संभाव्य विकास का स्तर, समीपस्थ विकास का स्तर और जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसमें एक होता है आंतरिक सहभाषण, वो अपने ने कर भी लिया कि आंतरिक सहभाषण का मतलब होता है कि खुद से बातें करना, स्वयं सहभाषण करना। परस्पर शिक्षण भी इसको बोल सकते हैं कि जब व्यक्ति खुद के साथ ही बातें करता है और